सावधान सिद्ध ब्रह्मनाथ। शांति शांति शांति। सुस्त पिलाने आज आम रूपनारायण साहा गल्पर द्वितीय भाग आलोचना करिवा। प्रथम भाग रे आमे गाल्पिकंकर परिचय सहित गल्पर पृष्ठभूमि एवं विभिन्न चरित्र मानक संपर्क रे आलोचना कर सारिथिले। आज आमे सी गल्पर विषय वस्तु पुंखानुपुंख भाव में विस्तृत भाव में आलोचना करिवा। देखिबा आज गल्प रूपनारायण साहा द्वितीय भाग। आमे गत श्रेणी रे ए सब विषय आलोचना करथिले। ये रूपनारायण साहा गल्पर गाल्पिक किए अखिल मोहन पट्टनायक। यही गल्पटी तांकर केउं संकलन संगृहित झड़र ईगल और धरणीर कृष्णसार ये गल्प संकलन संगृहित है। सहित मध्य आमे गल्पर जो मुख्य चरित्र रही अशोक एवं रूपनारायण साहा संपर्क रे आमे आलोचना करथिले। अशोक विषय रे मु कहिथिली पूर्व श्रेणी रे जे अशोक का बापा जड़े मिलिटरी डाक्तर थिले। से बनारस रे रहउथिले। तेणु अशोकर शैशवटी बनारस रे कटिथिला। बहुत वर्ष पर से जेतेबेले शिक्षा विभाग जड़े उच्च पदस्थ अधिकारी हो जाइछन्ति तापर पुणी बनारस को बुलिबा को जाइछन्ति। से समय तांको मानस पटरे जो पूर्व स्मृति जागृत हो उठिला ताहा आजिर गल्पर विषय वस्तु। तेणु अशोक को गल्पर मुख्य चरित्र भाव में ग्रहण कर सेमिति रूपनारायण साहा जे अशोक को पिलादिने पाठ पढ़ाउथिले तांकर गृह शिक्षक थिले। आ परवर्ती समय रे रूपनारायण साहांकर जीवन रे किभଳି परिवर्तन आसी जाइछि से किभଳି जड़े शिक्षक रिक्सावाला हो जाइछन्ति ये सब विषय मध्य पूर्व श्रेणी आम आलोचना करथिले। तेणु अशोक गल्पर मुख्य चरित्र हेले मध्य रूपनारायण साहांकर जीवनर गतिपथ को जो भली भाव में गाल्पिक वर्णना करछन्ति एवं गल्प को जेमती भावप्रवण कर दे पारिछन्ति। तेणु ए शिक्षक रूपनारायण साहांक नाँ रे गल्पर नामकरण करथिले रूपनारायण साहा। तेणु ये दुईटी गल्पर मुख्य चरित्र किंतु ता सत्वे मध्य अन्य चरित्र गुड़िक सेमिति गौण थिला भले मन हुए नाही। एक कथा में पूर्व श्रेणी रे आलोचना करथिले। वर्तमान गल्पर जो कठिन शब्द गुड़िक रही से विषय रे टिके आलोकपात करिवा। पिला माने खाता बाहर करी ई सब कठिन शब्द गुड़िक लिखि नियंतु। मु पूर्व श्रेणी में कही आपण माने निजे प्रस्तुत करिया पई जदि प्रस्तुत करिथिबे ई शब्द गुड़िक लिखिथिबे ताहले तार अर्थ लिखि दियंतु। सियार सियार लंगड़र कर्षित रेखा। लंगड़ रे हल कला बेले जो भूमि चिरी हो जाए, भूमि चिरी हो गले गोटे गार रही जाए ताकू सियार कहुए। तो गोटे पर गोटे धाड़ी धाड़ी हो रही है गोटे गार पाखक आ गोटे गार लगी रही है ताकू आम सियार कहुचे। सेमती ग्लेशियर, ग्लेशियर अर्थ बड़ बरफ खंड जोटी हिमवाह अर्थ ग्रहण कराए। बड़ बड़ तुषार खंड बा बरफ खंड को ग्लेशियर कहा जाए। देखो सिक्त, सिक्त माने उदा बा भिजी जाइथिबा। बारांगना, बारांगना अर्थ रूपजीवी बा बेश्या। पियासी, पिपासी बा शोषी। त्रस्ता भयभीता,
हतश्री श्रीहीन जोड़ी आम लक्ष्मी छड़ा बोली कहे हतश्री हो श्रीहीन उद्भासित प्रकाशित काशी तल वाहिनी बनारस रे प्रवाहिता काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस एक प्रसिद्ध मंदिर जोटि की गोटे तीर्थस्थल भाव में ग्रहण कर ये पुण्य क्षेत्र काशी काशी क्षेत्र बनारस रे थिबा जोगु बनारस टिकु बनारस कथा कहीकि काशी तल कहगला। आउ गोटे कथा होची जे बनारस रे उपकंठरे गंगा नदी प्रवाहित होईची तेणु काशी तल वाहिनी अर्थ बनारस रे प्रवाहित होइथिबा गंगा नदी कथा एठी कहा जायछि। देखिबा उदार उदार अर्थ महत् बा महनीय तुंग सौध सुउच्च अट्टालिका बड़ बड़ कोठाघर लग्न समय गात्र रे शरीर रे तंद्रा तुरा घुमेइबा छाई निद केशरी सिंह मेखला अंटा सूता बुटीदार छुंची सूता द्वारा शाढ़ी रे अंका जाइथिबा चित्र शाढ़ी को पिले जो तार काम करती विभिन्न डिजाइन काम करती सेठी को कह बुटीदार चक्रवाल दिग्बलय कदवा क्वचित केबे केबे बा काम्हा खांचे जोर रे जली ट्रिप आनंद उपभोगकारी दल जो मैंने एंटरटेनमेंट करने ग्रुप बाहरती जली ट्रिप कह डब डबिटाए तरबरिया तरबर हो कथा कहवा टी डब डबिटाए कह बर्तमान आम गल्पर विषय वस्तु को संपूर्ण रूपे आलोचना करिया बही पाखरे थिबो आपण मान बही भी देखंतु गल्प पठन करिवा तापरे आलोचना करिया। क्रिसमस छुट्टी बनारस रास्ता रे असंभव लोकर भिड़ बनारस भारत भूमिर असंख्य पुण्य कांगाल जनतार चिर ईप्सित बनारस रास्ता रे सियार सियार होई लोकर भिड़ जेमिति जमाट बांधी जाइछि बरफ परी गोटाए लाइट पोस्ट को आउजी रही अन्य मनस्क भाव में चाहि रही रास्ता को जमाट बंधा बरफर स्तूप जेमिति सूर्यर प्रथम किरण रे धीरे धीरे ग्लेसियर परि प्रसरी जाउछि तार प्रवाह रे संकीर्ण राजपथर प्रतिटी वर्ग इंच को आलिंगन करी देख ये जो गल्पटी आमे आलोचना करिबा एटे क्रिसमस छुट्टी समयर कथा ध्यान देव एठु ही प्रश्न आसी जाए जे ये गल्पटी केउ समयर कथा कह जाइछि क्रिसमस छुट्टी समयर कथा ये गल्प रे आमे प्रकृति वर्णना को अति सुंदर भाव में लक्ष्य करिपरिबा एठी बनारस आउ बनारस रो उपकंठरे अल्प दूर रे थिबा डालमंडी कथा मध्य कह जाइछि तेणु गाल्पिक प्रथमे बनारस रो दृश्य वर्णना करिया को जाई आरंभ करछन्ती जे गल्प नायक अशोक जे सी बनारस रे पहुँची जोटी तांकर शैशव अतिवाहित होइतिला से गोटे लाइट पोस्ट उपरे आउजी रही सेतेबेले बनारस रो सायंकालीन प्रकृतिर दृश्य को से उपभोग करछन्ती तेणु से दृश्य को देख से कहले जे ये क्रिसमस छुट्टीर कथा बनारस रास्ता रे लोकंकर भिड़ जमुची जो बनारस को से कहले भारतर भारत भूमिर असंख्य पुण्य कांगाल जनतार चिर ईप्सित बनारस कहीं कहले ना बनारस हूँ गोटे तीर्थस्थल बनारस को असंख्य भक्त आसती जो माने निजर धार्मिक भावना धार्मिक चेतना को नहीं पुण्य अर्जन करने बनारस को आसता तेणु बनारस को भारत भूमिर असंख्य पुण्य कांगाल जनतार चिर ईप्सित बोली कहुला एठी रास्ता रे असंख्य लोकंकर भिड़ जमे जोड़ी गाल्पिक सुंदर भाव में तुलना देले जे सियार सियार होई जेमती धाड़ी धाड़ी होई लोक जमाट बांधी जाउचंती आ किछि समय पर देखागला जे ए
जमा होइथिबा लोक गुड़िक जमती से आउ गोटे सुंदर तुलना देइचंदी बरफ जमी पानी जमाट हेले बरफ हो जाए एकाठी हो जाए गदा हो जाए किंतु तापर से बरफ तरली गले पानी धीरे धीरे चारिआडे प्रसरी जाए थाए। ठीक सेमती बनारस रे संध्या आसीगले लोकंकर असंख्य भिड़ देखा मिले आ तार किछि समय पर से लोक माने धीरे धीरे चारिआडे प्रसरी जाती ताकू गाल्पिक सुंदर तुलना देले जे जेमिति ग्लेशियर तरली गले पानी चारिआडे प्रवाहित बरफ तरली पानी चारिआडे बही जाए ठीक सेमिति ये संध्या समय बनारस रे देखा जाथवा असंख्य लोकंक भिड़ धीरे धीरे प्रसरी जाइछि रास्तार प्रतिटी वर्ग इंच को। पुणी कहले किंतु ये तो बनारस नुहे, बनारस बहुवर्ण विभूषित बहु विचित्र काशी विश्वनाथ मंदिर स्वर्ण चूड़ा आसन्न संध्यार मलिन आलोकरे चकचक करुछि। मंदिर रास्ता नाति प्रशस्त ठीक से ही रास्तारू मंदिर अल्प आग को जन्म नहीं आउ एक संकीर्ण उपपथ संकीर्ण अथच दीर्घ डालमंडी सहस्राधिक बारंगनार आश्रयदात्री डालमंडी लक्ष रूप पिपासी नागरिक पदरज सिक्त तीर्थ डालमंडी नायिकार आखिर वर्षारे सेठी संध्या त्रस्ता मदन अर्चनार कोलाहल रात्रि निर्वासिता किंतु सेठी भी संध्या आसे आतुरा नायिकार निमंत्रण भीरु आखिर इंगितरे रात्रि आसे रतिक्लांत कामुकी नारीर स्वेदसिक्त आखिर पतारे पतारे ना डैमिट प्रशस्तिर सीमा अच्छी डालमंडी ए हतश्री सभ्यतार डस्टबिन डालमंडी देख पिले एठी मध्य गाल्पिक केते सुंदर शब्द संयोजना करे लिखिचंदी आमे मु कहिथिले एठी दुईटी स्थानर दृश्य वर्णना करा जायछि। प्रथमटी आमे बनारस र कथा कहले जे बनारस रे संध्या केमती आसे लोक केमती जमा हो जाती धीरे धीरे केमती से माने रास्तार चारिआडे प्रसरी जाती यही कथा कहले। पुणी गाल्पिक कहउचंदी जे बनारस र अल्प दूर रे से कहले जे किंतु बनारस नुहे यही तो बनारस नुहे से तो अशोक तो बनारस रे ठिया होती पुणी कहली ये तो बनारस नुहे ये कहीं कहला ना सी शैशव जीवन रे बनारस रो जो प्राकृतिक दृश्य को से देखी थिले बनारस रो प्रकृति जो भली थिला आउ एते वर्षर व्यवधान परे से सबु जेमती किछि गोटे परिवर्तन घटी जाइछि। तेणु कहले ये तो बनारस नुहे बनारस बहुवर्ण विभूषित बहु विचित्र बनारस रे प्रतिटी मुहूर्त रे प्रकृतिर जो परिवर्तन आसे प्रकृतिर रूप रे परिवर्तन देखा जाए विभिन्न रूप सौंदर्य देखा जाए ताकू गाल्पिक लिखिले जे बनारस बहुवर्ण विभूषित बहु विचित्र आ काशी विश्वनाथ मंदिर स्वर्ण चूड़ा आसन्न संध्यार मलिन आलोकरे चकचक करुछि। कहीदेली जे बनारस प्रसिद्ध मंदिर होची भगवान काशी विश्वनाथंकर मंदिर ए काशी विश्वनाथंकर मंदिर उपरे सूर्यंकर सुनेली रंगर किरण पड़ुची जेहेतु संध्या समय आसीची तेणु ताको मलिन संध्या बोली कहीदेले मलिन संध्यारे स्वर्ण किरण काशी विश्वनाथ मंदिर उपरे पड़ी चकचक आलोक करुची। मंदिरर रास्ता नाति प्रशस्त न अति प्रशस्त मंदिरर रास्ता अति प्रशस्त नुह अति प्रशस्त नथिले मध्य ठीक सेही रास्तारो मंदिरर अल्प आगरू जन्म नहीं आउ एक संकीर्ण उपपथ आग को किछि बाट मंदिर रही जाउची से मंदिरर अल्प दूर आगरू आउ गोटे उपपथ रास्ता रही जाइछि सेठी गोटे संकीर्ण पथ संकीर्ण अथच दीर्घ अणसारिया हेले मध्य लंबा रास्ताटी जाइछि कुआडे जाइछि सेठी ना सेठी जाइछि डालमंडी ए डालमंडी कथा कहले जे बनारस संपूर्ण ओलटा बनारस होची तीर्थभूमि आ डालमंडी होची गोटे बारंगना मानकर आश्रय स्थली जोठी लक्षाधिक रूपजीवी लक्षाधिक बेश्या रहती आ सेमानक सह रात्रि जापन करिया पई अनेक कामुक पुरुषंकर सेठी समागम होइथाए। तेणु गाल्पिक सुंदर भाव लिखिले जे डालमंडी सहस्राधिक बारंगनार आश्रयदात्री डालमंडी
अर्थात डालमंडी स्थान रे सहस्राधिक रूपजीवी बारांगना रहती। लक्ष रूप पियासी नागरिक पदरज सिक्त तीर्थ डालमंडी, जोड़े लक्ष लक्ष रूप पिपासी रूप को जीविका करी तृष्णा मेटाती से भाया नागरिकंर पाद से पड़ी थाए। तेणु कहले पदरज सिक्त तीर्थ डालमंडी। आठी से डालमंडीर प्राकृतिक दृश्य को वर्णना करा जाए गाल्पिक लिखिले जे नायिकार आखिर बर्छारे सेठी संध्या त्रस्ता मदन अर्चनार कोलाहल रात्रि निर्वासिता। अर्थ सीठी जिते संध्या आसे सीठी अंधार हवाक आसे रात्रि आगमन हुए सेतेबेले अनेक कामुक पुरुष सेठी पहुंची जाती। आतेबेले से आतुरा नायिका मानकर आखिर इंगित जहाँ से वर्षा सहित तुलना कले से आखिर इंगित रे सेठी संध्या आसे। त्रस्ता मदन, त्रस्ता अर्थ कही भयभीत, भयभीत मदन अर्चनार कोलाहल। मदन होची कामर प्रतीक, कामर मदन कंदर्पंग कथा कह तेणु कामर प्रतीक होचंती मदन। से मदन अर्चनार कोलाहल रात्रि जेमिति निर्वासिता। आउ किंतु सेठी भी संध्या आसे केमिति ना आतुरा नायिकार निमंत्रण। जो कामुकी नारी माने बारांगना माने रहंती सेमानंकर आतुर निमंत्रण रे संध्या आसे भीरु आखिर इंगित रे। पुणी रात्रिर दृश्य को वर्णना करिया जाय कहले जे रात्रि आसे केमिति ना रतिक्लांत कामुकी नारीर स्वेदसिक्त आखिर पतारे पतारे। इठी रात्रिर दृश्य को वर्णना कले केमिति ना रतिक्रिया संपादन परे जो क्रांत कामुकी नारी तार आखिर स्वेदसिक्त आखि अर्थात जे भली से नारीर रूप देखा जाय थाए से भलिया रात्रि सेठी आसी पहुंच जाए बोली गाल्पिक वर्णना करचंती। तो कहले ना डैमिट ये सब माने बनारस संपूर्ण भिन्न। बनारस होची तीर्थस्थल आ डालमंडी होची गोटे बारंगनांकर स्थल। तेणु कहले एटा डैमिट प्रशस्तिर गोटे सीमा अच्छी। डालमंडी गोटे कौन ना हतश्री सभ्यतार डस्टबिन। तेणु कहले डालमंडी ए हतश्री सभ्यतार डस्टबिन। डालमंडी गोटे श्रीहीन लक्ष्मी छड़ा स्थान भली मन हुए गोटे हतश्री सभ्यता तार डस्टबिन होची डालमंडी। 6टा बाजिबा को आउ 10 मिनिट बाकी। अकारणर आनंद संधान करने को आहुरी लोक आसुछंती। अनेक लोक बनारसर संकीर्ण फुटपाथ उपरे लोकर भिड़ उछुड़ी पड़ुछि किंतु कहीं संध्या तो हुए ना। असंभव कोलाहल आ उद्भासित विद्युत आलोक भितरे संकिता संध्या हुए तो यही मुहूर्त रे विलाप करुथुवा काशीतल बाहिनी गंगा मातार उदार बक्ष उपरे सोई सोई गोधूली और गंगाजी उभय रहस्यमय। गाल्पिक केते सुंदर उपस्थापन कले लक्ष्य कर पिले। ये बनारस को जो असंख्य अगणित भक्त आसंती भ्रमणकारी आसंती सीटी गोटे कथा है से भक्ति भावना। द्वितीय कथा होची जे बनारसर प्रकृति को उपभोग करने लोक आसंती। तेणु कहल अकारणर आनंद संधान करने को कौन कारण अच्छी कौन पाइबे से अकारणर आनंद संधान करने को आहुरी लोक आसुचंती। कथा है ये कहीं ना साधारणतः संध्या हो गले रात्रिर आगमन हेले लोक गृहाभिमुखी हुंती। लोक मैंने घर को फेरती बाहर बुलुवा लोक घर को जाती। किंतु बनारस रे तार ओलटा कथाटी देखा जाए जो संध्या आसे लोक बाहर को आसी जमा हुंती। तेणु से कहल अकारणर आनंद संधान करने को लोक आहुरी आसुचंती। अनेक लोक बनारसर संकीर्ण फुटपाथ उपरे लोकर भिड़ उछुली पड़ुछि। कहले किंतु संध्या तो कहीं हुएनी। ये गोटे भ्रम सृष्टि होती। अरे संध्या तो आसला और संध्या हुएनी कहीं कहुई। ये जो कथा कहली जे संध्या हेले लोक बाहर घर को जाती किंतु एठी देखा जाउछि कोन ना संध्या हेले लोक बाहर को आसंती एकाठी जमा हुंती। आउ जो चारिआडे बिजुली बत्ती लगी तार आलोक रे बनारस एते मात्रा आलोकित हो जाउछि जे सेठी संध्या आसिला भली मने हुए नाही। सेठी अंधार देखा जाऊ नाही। तेणु गाल्पिक कहले जे किंतु कहीं संध्या तो हुए ना। असंभव कोलाहल आ उद्भासित
विद्युत आलोक भितर संकिता संध्या हुए तो यही मुहूर्त विलाप करुवा काशीतल बाहिनी गंगा मातार उदार वक्ष उपरे शोई शोई। तेणु गाल्पिक देखुं अशोकर मनोभावना टी गाल्पिक व्यक्त कर अशोक जो लाइट पोस्ट उपर आउजी रही एते कथा भावुं से दृश्य को गाल्पिक सुंदर भाव उपस्थापन कले जे ए बनारस रे संध्या हैला भली मने हेउना कहीं ये असंख्य लोकंर भिड़ देखा ये जो उद्भासित विद्युत आलोकर झलक देखा से भितर मन हो संध्या एठू दूरे जाइए कुआड़े जाइए ना बनारस उपकंठरे प्रवाहित होता गंगा नदी कूल को बोधे पड़े जाइए सेठी से विलाप करुवा केमती ना काशीतल बाहिनी गंगा माता काशीतल बाहिनी मु पूर्व कठिन शब्दार्थ कही जे बनारस रे प्रवाहित होता गंगा नदी से गंगा मातार उदार वक्ष उपरे ए संध्या सोई सोई विलाप करुथिबो। एठी गंगा को माँ सहित तुलना करा जायछि तेणु मार हृदय जो भले उदार महत महनीय गंगा मातार विशाल वक्ष को मध्य गाल्पिक उदार बोली कहते संध्या गंगा मातार उदार वक्ष उपरे सोई सोई विलाप करुथुव। तेणु कहले गोधूली और गंगाजी उभय रहस्यमयी। तेणु मुझे गोटे पॉइंट लिखिली जे गोधूली और गंगाजी उभय रहस्यमयी कहीं ना गोधूली अर्थ सायंकाल संध्या समय पे लक्ष्य कर बनारस रे संध्या समय गोटे रहस्यमय अन्य संध्या समय हेले जनसमागम तुटी जाए कमी जाए किंतु बनारस रे संध्या आसिले जनसमागम अधिक हुए। आउ नदी भितरे गंगा नदीर स्वतंत्रता रही तेणु गोधूली और गंगाजी उभय रहस्यमय। आ गोटे सुंदर कथा कहबी जे गोधूली अर्थ कौन ना गाईर पाद धूली उड़िले गोधूली है। अच्छा गाई तो दिन सकाଳେ घर बाहर गाई गोठ को जाऊँ दिन द्विपहर तो बुलूँ से तो पाद धूली उड़ुची किंतु आम गोधूली कहले गोटे निर्दिष्ट समय को बुझुचे से सायंकाल ये सायंकाल टी गोधूली कहला तो कारण कौन कि कहीपर ये रहस्यमय। सेमती विभिन्न तो नदी अच्छा बहुत गुड़िए नदी अच्छी किंतु सबु नदी भितर गंगा गोटे स्वतंत्रता रही। गंगा नदी आमर पुण्यक्षेत्र तीर्थस्थली आउ ताहार जो प्रकृतिर रूप को गाल्पिक सुंदर भाव उपस्थापन करचंदी। तेणु से कहले ये दुईटी रहस्यमयी गोटे है गोधूली और गंगाजी उभय रहस्यमयी। देखिबा बनारस प्रकृति के गाल्पिक आहरी केमती सुंदर भाव वर्णना करचंदी जे बनारस धाड़ी धाड़ी तुंग सौध डेई मोर आखि पहरीगला गंगा कूल को से कि दृश्य गंगार विपुल देहव्यापी अस्त सूर्यर सुना किरण झलमल करुछि गंगार गहम रंगर पानी लाले लाल आज कौन मुक्तकेशी द्रौपदीर बेणीबंधनर लग्न यही अतिक्रम करिगला संध्यार दिगहरा पवन रे गंगार कृष्ण नील पानी असंख्य ढेउरे भांगी पड़ुछि प्रतिटी ढेउर नीलगात्र रे अल्प किछि धूसर अंधार गंगा माता जेमिति तंद्रातुरा शिशु संध्या को कोଳରେ नचेई नचेई शुआई पकाउछि रात्रिर गभीर निद्रा रे। देख पिले केते सुंदर गंगा नदीर आ बनारसर दृश्य को गाल्पिक वर्णना करछंदी। एठी गोटे काव्यिक भ्रम मध्य सृष्टि होइछि। से कहछंदी जे बनारस रे धाड़ी धाड़ी तुंग सौध डेई ए शब्दटी महागुरु कही तुंग सौध सुउच्च अट्टालिका बड़ बड़ कोठाघर अट्टालिका गुड़ी को सौध कहा जाए। तेणु गाल्पिक कहले जे ये जो तुंग सौध को डेई माने अशोकर मानसपटर कल्पनाटी को गाल्पिक वर्णना करचंदी। अशोक भावुचंदी कि ताकर जो दृष्टिभंगी बनारस रु जाइकरी गंगा नदी ऊपर पड़ी से को से कहले जे बनारस असंख्य तुंग सौध डेई बड़ बड़ कोठाघर को डेई मोर आखि पहरी गला गंगा कूल को सी कि दृश्य गंगार एमती कौन दृश्य देखा जाउची गंगार विपुल देहव्यापी अस्त सूर्यंकर लाल सुना किरण झलमल करुछि जेते एडे संध्यार दृश्य वर्णना कराई। सूर्य पूर्वाकाश पश्चिम आकाश रे जाई पहुंची गलेनी सूर्यंकर प्रखर किरण तेजियान किरण आउ नाही सूर्यंकर सुनेली रंगर किरण चारिआडे बिछारी ही पड़ी सी सुनेली किरण गंगा नदीर जलराशि रे मध्य पतित होइछि। तेणु गंगार
ଗହମ ରଙ୍ଗର ପାଣି ଲାଲେ ଲାଲ। ପିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତ ହେବାକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ସୁନେଲି କିରଣ ପଡୁଥାଏ, ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶରେ ଏକ ରକ୍ତିମା ପିଣ୍ଡ ଆକାର ଧାରଣ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତିମା ବର୍ଣ୍ଣର ଲାଲ ରଙ୍ଗର କିରଣ ଚାରିଆଡେ ପଡିଥାଏ। ବନାରସରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଲାଲ ରଙ୍ଗର କିରଣ ଗଙ୍ଗାର ଜଳବକ୍ଷ ଉପରେ ପତିତ ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗାର ଜଳ ମଧ୍ୟ ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଗାଳ୍ପିକ କହିଲେ ଗଙ୍ଗାର ଗହମ ରଙ୍ଗର ପାଣି ଲାଲେ ଲାଲ। ସେଠି जो काव्यिक भ्रम सृष्टि होती गाल्पिक सुंदर भाव लिखिले जे आज कौन मुक्तकेशी द्रौपदीर बेणीबंधन गोटे महाभारतर उपाख्यान जोड़ीदेले जे द्रौपदी जमी दुशासनर रक्तरे बेणीबंधन करथिले, तांकर केशगुच्छ रक्तिमा वर्ण धारण करथिला, सी घननील केशरे रक्त बिंदु लागिबाटी जो दृश्य देखा जाउतला आज गंगार घननील पानी रे सूर्यंकर लाल रंगर किरण से भली भ्रम सृष्टि करिछि। तेणु गाल्पिक लिखिले आज कौन मुक्तकेशी द्रौपदीर बेणीबंधन, बेणीबंधनर लग्न यही तो अतिक्रम करिगला, अर्थ बेणीबंधन ये सूर्यंकर अस्त हो गला। सूर्य थिले लाल किरण पड़ुला, सूर्य अस्त हो गले आउ लाल किरण पड़िला नाही। तेणु कहले बेणीबंधनर लग्न यही तो अतिक्रम करिगला। संध्यार दिगहरा पवन रे गंगार कृष्णनील पानी असंख्य ढेउ सृष्टि करथिला। सूर्य तो अस्त हो गले किंतु संध्यार जो पवन से पवन रे गंगार कृष्णनील पानी रे ढेउ उठुची आ प्रति ढेउर नील गात्र रे अल्प किछि धूसर अंधार, अर्थात संध्या सरी आसुची, रात्रिर आगमन हेउची, आउ जो गंगा नदी उपरे आलुओ पड़ुला से आलुओ पड़ाटी कमी कमी आसिलानी, धीरे धीरे गंगार जलराशि उपरे अंधार आसी पड़ानी। तेणु काल्पिक सुंदर वर्णना कले जे गंगा माता जेमिति तंद्रातुरा शिशु को, तंद्रातुरा अर्थ घुमे जाइथिबा सोई जाइथिबा कहिथिली, जे गंगा माता जेमिति तंद्रातुरा शिशु संध्या को ता कोଳରେ नचेई नचेई शुआई पकाउची रात्रिर गभीर निद्रारे। राति आसीगले संध्या होगले माँ माने जेमिति छोट शिशुटी को कोଳରେ धरी ताको नचेई नचेई गीत गप शुणाई देकरी शुआई दियंती, सेई भले गाल्पिक वर्णना कले जे गंगा माता जेमिति तंद्रातुरा शिशु संध्या को कोଳରେ नचेई नचेई शुआई पकाउची रात्रिर गभीर निद्रारे। पिलाने ये तो संध्यार वर्णना थिला। वर्तमान आमे देखिबा गाल्पिक बनारस रे रात्रिर दृश्य को केमते सुंदर भाव रे वर्णना करछंती। बोले ये दृश्य प्रतिदिन जेपरी नित्य नूतन होई अभिनीत हुए यही महानगरीर उपकंठरे कोडी ए संध्या समर दृश्य। अनेक दिन तले मु बनारस रे थिली, किंतु आज यौवनर अस्त लग्न को अपेक्षा करी मु केमिति कैशोरर से कौतूहली आखि नहीं आउ थरे देखुथिली ए गंगा और गोधूलीर करुण एकांकिका। कहिथिली बिले जे अशोक बनारस रे पहुंचीचंती बहुत वर्षर व्यवधान पर, कारण से पिला दिने बनारस रे पाठ पढ़ुथिले, तापरे बहुत वर्ष पर से बनारस रे जाई पहुंचीचंती। तेणु बनारसर प्रकृतिर दृश्य को उपभोग करी से कहते जे अनेक दिन तले मु बनारस रे थिली, किंतु आज यौवनर अस्तलग्न को अपेक्षा करी निजर बयस सीमा कथा कहुଯାଇଛି। यौवनर अस्तलग्न अर्थ यौवन अवस्थाटी आमर सरी जाइछि। अशोक निजे कहते यौवन अवस्था सरी गलानी, प्रौढ़ अवस्था आसी मोर पहुँचवा गलानी, यौवन शेष होगा आसिलानी। तेणु यौवनर अस्तलग्न को अपेक्षा करी मु केमिति कैशोरर से कौतूहली आखि नहीं आउ थरे देखुथली ए गंगा और गोधूलीर करुण एकांकिका। एते वर्ष पर पहुंचीचंदी, यौवन शेष समय आसी पहुंची गलानी, यौवन अवस्थाटी सरीबा को आसुची, किंतु से कहते ए समय मध्य जो कैशोर अवस्थाटी मु सेठी अतिबाहित करिथिली से समयर दृश्य, से समयर आखिरे से दृष्टिभंगी रे एबे मु गंगा आउ
से गोधूलीर करुण एकांकिकाटे देखुची। अर्थ मोर से पूर्व दिनर कथा मने पड़ जाउची। पिलादिने मु बनारस रे थिला बेले गोधूली आ गंगा अर्थ संध्या एवं गंगार जो नैसर्गिक रूप को उपभोग करथिले सेही कथा आज मोर मने पड़ जाउची। तेणु कहले तापरे आलोक कूलर असंख्य विद्युत आलोक प्रतिबिंब पड़ी गंगा पक्षरे किशोरी मध्यमा गंगार कटी आवृत करिछि सुवर्ण मेखला आ गंगार देहे देहे गभीर नील रंगर बुटीदार बनारसी शाढ़ी छत्रे छत्रे रूपेली जरीर तारा फुटिछि। देख पिला केते सुंदर रात्रि वर्णना कले गाल्पिक जे सेठी संध्या तो ये सुंदर रात्रि मध्य आसे केमिति ना केशरी मध्यमा गंगार कटी आवृत करिछि सुवर्ण मेखला। मेखला माने अंटा पातिया अंटार सूता। केशरी अर्थ सिंह, मध्यमा माने मध्य अंटार मध्य अंशटी, कटी कटी माने अंटा अंटा भागटी कथा कहा जायछि। सिंहर अंटा देखुथिबा पिले से डंबुर आकृतिर होता है। सिंह मुह भागटी ओसार पछ भागटी ओसार किंतु अंटा भागटी डंबुर आकृतिर होता है। से देखा भारी सुंदर। तेणु तुलना दि जाउची केशरी मध्यमा कटी कार ना गंगार दृश्य ना गंगार ये जो केशरी मध्यमा कटी आवृत करिछि सुवर्ण मेखला। सुवर्ण मेखला क्या गाल्पिक कहले ना गंगा नदीर कूल जो विद्युत खुंट गुड़िक अच्छी प्रति खुंटरे विद्युत बत्ती लगी तार आलोक गंगा नदीर जल पतित होउची। सी जो सुंदर दृश्यटी जल प्रतिबिंबित हबार देखा जाउची ताकू गाल्पिक वर्णना करदेले गंगार कटी आवृत करिछि सुवर्ण मेखला आ गंगार देहे देहे गभीर नील रंगर बुटीदार बनारसी शाढ़ी। ये गंगा नदीर पृष्ठ देश कथा कहुई। गंगा नदीर पृष्ठ जो जल प्रवाहित होची सेठी नील रंगर जल। से नील रंगर जल उपरे ये विद्युत बत्तीर आलोक प्रतिबिंबित होची जहाँ से सुवर्ण मेखला कहले। आउ से पृष्ठ देशटी नील रंगर पृष्ठ देशटी को गोटे बनारसी शाढ़ी बोली कहते। बनारस शाढ़ी भारी सुंदर। सेठी विभिन्न काम होता है जो बुटीदार काम बोली कहुए छुंची सूतार सिलेकरी काम सुंदर सुंदर डिजाइन होता है काम होता है। से शाढ़ी देखा सुंदर लगे। से भाया गाल्पिक वर्णना कले जे गंगा नदीर प्रवाहित जलपृष्ठटी बनारस शाढ़ी भली देखा जाउची जोटे छत्रे छत्रे रूपेली जरीर तारा फुटिछि। शाढ़ी जेमिति जरीर तारा गुड़े कटा ही था छुंची सूतार सिला ही था शाढ़ी देखा सुंदर लगुच। ठीक सेमती गंगा नदीर जलपृष्ठरे तारा माने प्रतिबिंबित होउछंती। अर्थ कौन ना ये संध्या सरी जाइए रात्रिर आगमन होइछि। रात्रिर आगमन रे आकाश रे झलसी उठिचंती अनेक असंख्य नक्षत्रगण। से नक्षत्र माने गंगा नदीर जलपृष्ठ रे प्रतिबिंबित होउछंती। गाल्पिक ताकू वर्णना करदेले जे गोटे नील रंगर शाढ़ी उपरे ये तारा गुड़िक सते जमती खचित होइछि। देख पिले सुंदर लिखाला जे केशरी मध्यमा गंगार कटी आवृत करिछि सुवर्ण मेखला आ गंगार देहे देहे गभीर नील रंगर बुटीदार बनारसी शाढ़ी छत्रे छत्रे रूपेली जरीर तारा फुटिछि। देखिया आउ कौन वर्णना करचंदी सेठी जे चक्रवाल रे एबे भी आलोकर अवशिष्ट थिबो। उज्ज्वल चक्रवालर पट्टभूमि रे सिलहुट छवि परी बहु यात्रीवाही नौका यातायात करुथबो ए कूलर से कूल। कदबा क्वचित कौनसी नौकार आलोक थिले आलोकर अल्प किछि रेणु बिंची होई पड़िथिबो पानी रे आउ सहस्र फणा बासुकी परी केउ नौकार पाल पवन रे नई जाउथबो उपरकू। एठे गंगा नदी रे प्रवाहित होउथिबा डंगा गुड़िकर दृश्य को गाल्पिक वर्णना कले। से कहजनी जे चक्रवाल रे चक्रवाल अर्थ दिग्बलय दिग्बलय रे भी आलोकर अवशिष्ट थिबो। संपूर्ण रूपे रात्रि हेइनी सूर्य अस्त हबाकू गलेनी। पश्चिम आकाश रे पश्चिम दिग्बलय रे सूर्यंकर आउरी किछि किछि आभा रहिथिबो आउ किछि किछि आलुओ रहिथिबो। सेतेबेले से उज्ज्वल चक्रवालर पट्टभूमि रे गोटे सिलहुट छवि परि मने होची। गोटे छाया छवि छाई पड़ले जेमिति चित्र सृष्टि हुए छवि अंकित होता है से भाया दृश्य देखा मिलूँ।
ଆଉ जो गंगा नदी प्रवाहित होता नौका गुड़िक से नौका गुड़िक गोटे सुंदर दृश्य सृष्टि करुँच कौन नौकार आलुओ जलुव नौकार लाइट लगी थाए तार आलुओ गंगा नदीर जल में प्रतिबिंबित होती गोटे मनोज्ञ सुंदर परिवेश सृष्टि होची। आ गोटे सुंदर कथा कहले जे नौकार गोटे पाल टणा ही थाए से पाल काम कौन ना पवन हेले नौका को ठेली ठेली आगू नहीं जीव तेणु से पालटी को से वर्णना कले गोटे सहस्र फणा बासुकी बासुकी अर्थ साप नाग साप से नाग सापर फणा जमती तल उपर होता है ये डंगारे बंधा जाइथिबा पाल मध्य पवनर प्रवाह रे तलको नई जाउथुव पुणी ऊपर को उठी जाउथुव। तेणु गाल्पिक वर्णना कले जे सहस्र फणा बासुकी परी केउ नौकार पाल पवन रे नई जाई उठुथिब ऊपर को से पवन रे पाल टणा जो है नौकार पाल टणा है से तल को नई जाउथुव तो पुणी ऊपर को उठी जाउथिब। ये सब थिला प्रकृतिर वर्णना। देखिए बर्तमान तांकर शैशव जीवनर कथा। शैशव जीवन में अशोक कौन अनुभव करथिले जहाँ एते वर्ष पर मानस पटरे स्मृति रूपे जागृत होइछि से विषय को आलोचना करवा। लाइट पोस्ट को तथापि आउजी रही पुरातन अनुभूति को रोमंथन करुथिली। अनुभूतिर समुद्र मंथन रे बहु पुरातन स्मृतिर उद्बुद्ध भासी उठुचे ऊपर को से मोर शैशवर कथा। बापा बनारस रे थामती मिलिटारी डॉक्टर से दिन एमिति संध्या क्षुद्र परिवारटी र समस्त लोक नौकारे फेरुथांती गंगा आरपारीर रामनगर देखि सारी एई हरिश्चंद्र घाटर चिता निकट होई आसिलानी। आउ डाके बाट आउ तापरे माझी नौका उठेव दशाश्वमेध घाटरे पवनर प्रतिकूल रे माझी आहुला टाणुची जोर से तार हाथ हुगुला होई आसिला। नौकारे परिवारटीर मृदु गुंजन मध्य नीरव हो गला। चापा कंठरे माझी कौन कहवा को आरंभ करिछि। हिंदी आउ मैथिली आउ भोजपुरी मिसी मिसी अद्भुत से माझीर भाषा तथापि अल्प अल्प बुझी होछि अंदाज करी। कूलरे बसिथिबा गोटाए निस्वा लोक को देखाई दे से कहूची के कहूची ना माझी कहूची सामने बैठा हुआ आदमी नाव के बार में आपको कुछ पूछे तो नौका भासी जाउची पाखक पाखक। और धीर कंठरे कहला से रामनगर का नाम मत लीजिए बाबूजी, हर आदमी को 1-1 रुपया टैक्स लगा जाएगा कॉर्पोरेशन का। हाँ कल्पित केते सुंदर गल्प सुलभ ढंग से लिखिदेले। देख जे एठी अशोकंकर शैशव जीवनर कथा से पिलादिनर कथा मने पड़ जाउची। से कहउचली जे से दिन एमती गोटे दिन थिला आम परिवार समस्ते आमे रामनगर बुलिबाकू जाइथिलु। रामनगर जीवाकू हेले जलपथरे ही जीवाकू हबो कहीं गंगा नदीर आर पारी रे अछि रामनगर, सेठी नौकारे ही जीवाकू पड़े। तेणु अशोक एवं तांको परिवार समस्त सदस्य गोटे नौकारे रामनगर बुली जाइथिले। फेरुचंदी फेरिला बेले नाउरिया प्रतिकूल परिस्थिति रे नौका चलाउची। तेणु से बहुत जोर रे तार कात मारी नौका चलाउची। ई तो हरिश्चंद्र घाट देखागला। आउ डाके बाट अर्थ अल्प बाट डाकिले शुभिबो। ए हरिश्चंद्र घाट पहुँची जीवो तापरे माझी नौका नहीं पहुँचेब दशाश्वमेध घाटरे। हेले ए समय भितर नौका जो गोटे गभीर जल भितर जाई पहुँची जाइछि सेतेबेले समस्ते टिके नीरव हो जाइछन्ती। आउ ए माझी बापा को किछि कथा कहिछि। से कहले एडे गोटे सुंदर कथा कहिछन्ती माझीर भाषा किपरि पिले गोटे प्रश्न अछि। माझीर भाषा किपरि ना हिंदी मैथिली आउ भोजपुरी भाषार मिशामिशी कथा। ये मिशामिशी से माझी किछि कथा कहूची। ये कहते मुझे छोट पिला हेले मध्य अंदाज करी मु तार कथा टी बुझी नहीं पार्थी। से कहूची कौन ना ये आगे गोटे निशुआ वाला लोक को देखई से कहूची जे जदि ये लोक किछि पचारे तार आपण रामनगर ना किछि कहिबे नाही। आपण कुआडे जाइथिले बोली से पचारिबो। जदि कुआडे जाइथिले बोली पचारिबो तार आपण रामनगर ना नेबेनी आ जमा किछि
कहिबे नहीं। से कहले जे सामने बैठा हुआ आदमी नाव के बारे में आपको कुछ पूछे तो नौका विषय जो आगरे बसथिबा मोटा निशुआ लोकटी किछि जदि पचारे ताहले किछि कहइबो नै। तो नौका भासी जाउछि आर पारी को आउरी धीर कंठरे से माझी कहूची नावरिया कहूची रामनगर का नाम मत लीजिए बाबूजी, रामनगर रो ना नेबोनी कहीं ना हर आदमी को 1-1 रुपया टैक्स लगा जाएगा। रामनगर जाइथिलु बोली जदि कहि देबे ताले जण जण को टंकाए करी टैक्स दवा को पड़िबो कॉर्पोरेशन का। हाँ एटा कॉर्पोरेशन रो टैक्स लागि दिबो। एठी बंद देखिथिले मुझे पॉइंट देछि रामनगर का नाम मत लीजिए बाबूजी, हर आदमी को 1-1 रुपया टैक्स लगा जाएगा कॉर्पोरेशन का। हाँ हेले कौन हेछि ना तापरे आहुलारे पानी रोकी कहला, तापरे आहुलारे पानी रोकी कहला बता दीजिए सिर्फ घूमने गए थे। पुणे मारला आहुला खांचे आउ ठीक तापरे से लोकटा कूलरो ठिया होई हाथ टेके चित्कार करुछि रोकिए रोकिए जी कहाँ गई थी नाव। मु सेते बेलकू हिंदी शिखी नहीं था किछि किछि चिल्ले उठिले रामनगर गए थे हम लोग। सर्वनाश कहारी मुहरे भाषा नहीं। देखो के सुंदर कथा कहले बुझला जे ई समय से अशोक कहजनी जे मु छोट पिलाटी हेतिली ए छोट पिला समय से नावरिया तो मना करिछि रामनगर जीवा कथा कहबनी कहि जदि पचारे ताले खाली बुली जीवा कथा कहियो। आहुला से पानी मारिकरी नेला डी गोट जगह रे रखिला कहले बता दीजिए सिर्फ घूमने गए थे। लोक जदि किछि पचारे आपण कहि देबे आमे खाली बुलिए को जाइथिलि। पुणी से आहुला माइला खांचे खांचे अर्थ जोर रे आहुला मारी चलला। ठीक तापरे से कॉर्पोरेशन रो लोक सी कौन एत सहज छाड़ सी तो पूरा टैक्स नापी बसी तेणु सी ठिया होगी पाटी कला चित्कार कला रोकिए रोकिए जी कहाँ गए थे। से पचार आपड़े जाइए टे रुहतु सेते को अशोक कहते जे मु हिंदी शिखी नहीं थी मत हिंदी कथा कि पड़े आउला तेणु से जो कॉर्पोरेशन रो लोक पचार मुझे कथा जानी कि मु भी चिल्लेकरी कहदेली रामनगर गए थे हम लोग। आमे समस्ते रामनगर जाइथिलु बोली कहदेली। तापरे सर्वनाश कौन पाई ना नौका सीट जाई लागिया को पड़िबो आउ जण जण करे टंका हिसाब रे हमको दबा को पड़िबो टैक्स। कॉर्पोरेशन रो अदृश्य इंगित रे बाध्य शिशु परे नौका लागिला घाट रे से लोक पाखरे आउ जन को टंका हिसाब रे बापा को गणी देवा को पड़िला नगद 10 टंका। बिले कहले ताले से नौका रे केते लोक थिले जदि जन जन को टंका हिसाब रे 10 टंका देवा को पड़िला ता माने नौका रे निश्चित रूपे 10 जन थिले नहीं कि तेणु 10 टंका देवा को पड़िला। हेले नौका कूलर मुकुली गला टैक्स दे सारी पैसा तो दबा को पड़ेला। बापा पॉकेट रो 10 टंका काढ़ी से देदेले नौका से घाटर मुकुल चलला किंतु तापरे परिस्थिति कौन है ना समस्ते चुपचाप जमीते युद्ध समय कला बजार पैसा रे सेमानों को किनिबा को हला रामनगर ए जली ट्रिप टा ये जो एंटरटेनमेंट करिया को जाइथिले आनंद उपभोग करिया को जाइथिले एडा मन हैला जे समते जिंदगी युद्ध समय गोटे कला बजार पैसा रे ए आनंद उपभोग आमे करूचे तेणु चा समस्ते नीरव हो गले। विरक्ति आउ श्रावणर मेघ घोड़ाई रही समस्त परिवार लोकं को प्रति मुहूर्त रे वर्षी जीवार आशंका करी मु एते टिके होई सारिछि एकाथरके। देखो कड़ सुंदर कथा कहले जे एतळे ये कहि सारिचंदी आउ ये अशोक पई 10 टंका टैक्स दबा को पड़ी सेतबेले कौन है खुशी लगी थी केमती है आम कॉर्पोरेशन को ठकी देकर 10 टंका न दे पलैवा चिंतार थिले किंतु ये पिलाटा कहीदेवा जो 10 टंका आमको देदेवा को पड़ा ताल कौन खुशी लगी थी कि निश्चित रूपे से विरक्त भाव आसी
ये समस्ते विरक्त होती अपेक्षा कर रही खाली टिके किए गाली करवा आरंभ करदे जन जन पाखे जहाँ अच्छी से कथा समस्ते कहीदेवे। तेणु कहले विरक्ति आउ रागर श्रावण मेघ घोड़ाई रही समस्त परिवार लोकों गाल्पिक सुंदर तुलना कले जे लोक जमी एमाने नीरव निस्तब्ध होकर रही जाती मेघ कथा कहते आकाश जमी मेघ आसिले हठात वर्षा हो जाए मेघ घनीभूत हो जाए तापर वर्षा आकार झरी पड़े ठीक सेमती समस्त मन भितर ये विरक्त भावटा जमाट बांधिकी रही केतल एमती गोटे समय मिलगले जमती से वर्षी चलो। तेणु कहले प्रति मुहूर्त में वर्षी जीवार आशंका करी मु एते टिकिए हो जाइछि किए टिकिए हो जाइछन्ते ना अशोक निजे कहउछन्ती जे मु टिकिए हो जाय अर्थ संकी जाइछि डरी जाइछि जे समस्त एमती नीरव होके रहिछन्ती कोन केतल ना केतल मो ऊपर गाली वर्षणटी हो जाई पारे तेणु से संकी जीवा कथा एठी कहिछन्ती। बापा आरंभ करदेले टैक्स बाधिछि तांको सबुठो तेणु बापा प्रथम गाली करबाटी आरंभ कले सबु बड़ बड़ लोकों सांगरे तू भी जड़े बड़ मनीष हो गलुणी नाई स्वाभाविक कथा जे तोते कौन दरकार था आम एत बड़ बड़ लोक अच्छो आम से कथा कि बुझे ना तू आग कहलु रामनगर गए थे हम लोग कौन दरकार था एक कथाटी कहवाई नाई कि माँ बापा सहधर्मिणी बापा जदि गाड़ी कले माँ निश्चय पद अधे मिसिक कहटा बाध्य तेणु माँ अनुशोचना कले या परा कुआड़े सांगरे नबनी जुआड़े ने पिला गुड़ा केमती करेंगे स्वाभाविक कथा गोटे पारिवारिक जीवन कथा कहुई परिवार गोटे छोटिया घटना हेले समस्ते कौ भाया मंतव्य दे दियंती गाल्पिक केते सुंदर भाव लिखिदे बापा कहीदेले जे आम एत बड़ बड़ लोक था तोर कौन दरकार था माँ कहीदेले ए धरिक कुआड़े जीवनी परा दादा जोगदेले दादा जेहेतु बापा सान भाई तांकर मध्य किसी अधिकार अच्छी कहवाई तेणु से कहीदेले तोर कौन दरकार थिला जे तू से अर्थ तू कहीं से कथाटी कहलु ये जो तू पर डट डट दिखाई बोले देख अर्थ कौन आउ कि रही जाइए माने एत बड़ बड़ लोक थिबा सत्वे तोर कौन दरकार थिला तू से कथाटी कहवाई कारण कौन ना सी बापा अनुज अनुज माने सान भाई बापा सान भाई जो सी कौन पदे अधे न कहे कि तापरे देखिया से कहे मु जन्म होई बड़ भाई प्रति बापा माँ एकांत स्नेहर भागीदारी होइथिबारु से इंग्राजी भाषा रे तांकर विरक्त प्रकट कले इडियट ये गोटे प्रश्न अच्छी इडियट बोली किए कही बड़ भाई कहीं से इडियट कथाटी कहले ना जो सी एका जन्म होते बापा माँ सबू स्नेह पाखे थिला ये अशोक कहते मुझे जन्म हो गली ताले बापा माँ स्नेहटा भाग हो मो भाईर बापा माँ प्रति स्नेहटा मुझे बांटी घिनी आनी भाईर टिके राग थिला तेणु सीए सुझेदेला मत विरक्त है कि इंग्राजी भाषा रे पदे गाली करदेला इडियट। तापर देखिया भौणी कथा भाई जो कही कौन भौणी छाड़ कि भौणी कौन कही से कहले जे सुविधावादी सान भौणी भी खने खने ता अहंता साधिला कौन कहला ना बापा भाई पे आउ पैंट किणा हे ना कौन भाई ना तापाई आम 10 टंका बांधिक रही कहीं पैंट हम ये सुविधावादी कहले कहीं भौणी बड़ सुविधावादी ता कथा शुणुवार अच्छे कथा जो न शुणे बोले से कौन ना कौन गोटे अभियोग कराटा बाध्य ताले भौणी कौन कही अशोक कौन करना जो ये भौणी अभियोग कर बापा तापा आउ पैंट किणा हेनी देखिया से कौन ना शिकार आचार चोरी करने तार बहु करुण मिनती को बारंबार उपेक्षा करी मोर निजर सुविधा देखी मु मोर दीर्घ हाथ को व्यवहार करिछि भल कथा है भौणी केतल आचार खाइबा मन होइछि भौणी कही भाई से शिकार जो आचार अच्छी तारू टिके काढ़दे मिसिक खाइबा मात्र ये कौन करछे भौणी कथा को शुणी ना भौणी अनुपस्थित रे ये आंकर लंबा हाथ इडे बड़ हो तो लंबा हाथ बढ़े शिकार आचार आणिक खाई आ भौणी कौन छाड़ो तेणु भौणी कहदेला जे बापा भाई पे आउ पैंट किणा हम ना शेष को आसिले किए जेजेमा घर बुढ़ी लोक बाध्य गोटे मंतव्य दबाटा देवे गोटे टिप्पणी देवे शेष को क्षीण कंठरे टिप्पणी कले जेजेमा कौन आज सबुदिन पर कौन आज सबुदिन पर सेटा डबडबिटाए अनेक थर अफिम पाई खेल छाड़ी बजार को जीवा को मु तार आदेश अमान्य करिछि सत कथा जेजेमा बुढ़ी लोक अफिम टिके खाती तेणु
बुढ़ी माँ केतल केतल कहती नाती को जाकि अफिम आनीदेवाई, मात्र मु मोर खेल छाड़ी बजार को जाकर अफिम आनीदेनी, अर्थ जेजेमार कथा को अमान्य करिछि। तेणु जेजेमा कौन कले बाध्य होकर पदुरे कहीदेले एटा डबडबी टाए परा तरबरिया। डबडबीर अर्थ तरबरिया, एटा किसी आग पछ जानवनी तरबर होकर कौन ना कौन गोटे कथाटे कहीदे नाई कि। तेणु जेजेमा क्षीण कंठरे कहले कौन आज अर्थ कौन से आज एमती कहीदेला सबुदिन परा से डबडबीटाए मैंने सब एमती तरबरियाटा कौन ना कौन कहीदेव नाई कि। एमती जहाँ मनरे जहाँ आसीथिला कथा सेतिक श्रावणर मेघ भाया बर्षीगला। पिले श्रावणर मेघ केबे बर्षुला, एबे तो बहुत गरम होउछि, एबे हम से वर्षा अनुभव करि पारने। जहाँ हो श्रावण बर्षा कथा, श्रावण जमी धरा श्रावण वर्षा हुए से बेले एमाने जण जनकर कथा को कही चलीगले। डंगार अन्यान्य सभ्य माने किछि न कहले मध्य मु ठीक बुझीपारुछि सेमाने गोटा स्थायी सरकार गठन करने को भोट देइछन्ति सबल सबल पक्ष। गोटे सुंदर कथा कहीदेले ये गाल्पिक जे डंगार जो अन्य सदस्य माने अछन्ति सेमाने सिना किछि मंतव्य देलेनी, मात्र मु लक्ष्य करि पारथिली तांको मुहर भाव भंगी जानि पारथिली जे एमाने मध्य तांको सपक्ष अछन्ति। सते जेमिति काहे गोटे स्थायी सरकार गठन करिवे से गोटे गोटे सदस्य। तेणु बापा दादा बड़ भाई भौणी जेजेमा माँ जहाँ कही अन्य माने समर्थन करने स्थिति में अछंती, एई कथा को मु लक्ष्य करि पारथिली। किंतु सेतेबेले से कहते सेतेबेले मात्र 10 वर्षर शिशु मु, मोर सहजात बुद्धि उपरे तर्कशास्त्र तार मायाजाल विस्तार करने को आहुरी अनेक डेरी अच्छी। सहिबार सीमा अतिक्रम करिगलाणी। अनेक बेलू आखिरे आखिए लुह टलमल करुछि। हठात मोर विपन्न मुहूर्त मते मदद देउछि किए। पछको अनाइले मास्टर जी मो आड़ को अनै धीरे धीरे मुंड हलै कहउछन्ती परेशान न हो अशोक, ये तो बुझला। देखिले जे समस्ते सिना गाली करदेले सेते बेलको मु चिंता करि पारनी जे काहीकि सब होउची ना सीटे तांकर शैशवर कथा मात्र 10 वर्ष होती। मोर सहजात बुद्धि उपरे तर्कशास्त्र तार मायाजाल विस्तार करने को आहुरी ढेर बाकी अच्छी। अर्थ मु भल मंद विचार से करि बुझीपारनी, किंतु सहिबार तो गोटे सीमा अच्छी ना। समस्ते जिते मत गाड़ी कर चले कही चले मोर आ सहिबार सीमा नाही। ये गोटे विपन्न मुहूर्त आसीगला, किंतु सेते बेलको मते किए जड़े मदद करुछि। पछको बुली देखला बेलको किए ना सी होचंदी मोर मास्टर जी जो रूपनारायण साहा। से मते धीरे धीरे मुंड मो मास्टर जी मो आड़ को अनै धीरे धीरे मुंड हलै कहउचंदी परेशान न हो अशोक, अशोक परेशान होनी नहीं आउ की रहे। पिला लोकंगर प्रकृति किए न कहला जे चुपचाप रही थे, किए जदि टिके कौन कहीदेला ता पछ कांदिबा आरंभ हम नहीं कि। अशोक सेम दिगार घटी आउ की रहे। तांको कोड़े मुंड रखी कई कई होई कांदी उठिली मु। आज भी मन अच्छी मो पिठी उपरे तांकर बड़ पापुलीटा अस्पष्ट पत्र पर कंपी उठुथाए। आउ रुद्ध कंठरे से कहते रो मत बेटा रो मत अशोक। अशोक मास्टर जी अंटा को जाबुड़ी धरी कोह उपरे कोह उठुछि। मोर बापा माँ दादा प्रभृति कौन धीरे धीरे कथबार्ता करुछंती। गुरु गंभीर स्वर रे आरंभ कले मास्टर जी। ये टिके जेतल मास्टर जी आश्वासना देइचंदी, मास्टर जी आश्वासना पाइला परे अशोक आहरी अधिक कांदिबा आरंभ करिछि। अशोक कांदिबा देखिकरी मास्टर तांको टिके आश्वासना दे कहछन जे रो मत बेटा रो मत अशोक, अशोक तो कांदनी। तापरे से तांको सहानुभूति देखे कथबार्ता आरंभ करछंदी। आउ गुरु गंभीर स्वर रे मास्टर जी आरंभ करदेले केमथि ना सहानुभूति आद्र बाष्पाकुल कंठरे क्रोधर उत्तेजना मिसे अद्भुत शुणा जाउछि तांकर कंठस्वर। पिले गोटे प्रश्न मास्टर जी कंठस्वर किभली शुणिबाकू मिलुथिला। सहानुभूति
आर्द्र बाष्पाकुल कंठरे आउ क्रोधर उत्तेजना मिशी गोटे अद्भुत कंठस्वर तांकर शुणा जाउथला। अर्थात निर्भीक भाव से कहया आरंभ कले, आपण माने ये कौन कले, कौन भूल कर अशोक, सत कही ये तो अर्थात पिलाटी की समस्ते कहीं गाली कले, ये जो कथाटी कही कौन भूल कर सत कथा कही, ये तार अपराध, ये तार भूल। नौकारे स्तब्ध नीरवता, तांकर कथार सूता कथार स्व तथापि बंद हेउनी। मते क्षमा करंतु आपण माने, मानुछि आपण माने अशोकर गुरुजन, किंतु आपण माने तार एक क्षति करछंती, ता बुझिबार क्षमता आपण मानकर नाही। गोटे गुरु गंभीर स्वर रे मास्टर जी समस्त को कहवा आरंभ कले जे आपण माने ये कौन करछंती, ये छोट पिलाटी के आपण काहेकि गाली करछंती, से कौन अपराध करछि, सत कथाटी कहि देछि, ये सत कथा कहयाटा कौन तार भूल। गुरु गंभीर स्वर रे मास्टर जी कहि चलले, मास्टर जी 5 टंका दरमारे मोर ट्यूशन मास्टर, ये कहले 5 टंका पाइकरी से मोर ट्यूशन मास्टर थिले, किंतु 5 टंका दरमारे से अकाल प्रौढ़ चिंता जीर्ण दरिद्र शिक्षक हठात जेपरी मुहूर्तक भितरे उत्तीर्ण हो गले समग्र परिवार मुरबी पद को। मु अनेक दिन धरी जानी ए मोर मास्टर जी को, किंतु से दिन मु केवल अबाक होई चाहि रही तांको। मोर बहु परिचित एई परान्न भोजी निरीह भीर मास्टर जी कंठरे कुआड़ू आसिला ए गांभीर्य, ए साहस, ए दृढ़ता, समालोचना करिवार ए दुर्बार आत्मविश्वास, आदेश देवार ए अपूर्व आस्पर्धा पाइला कुआड़ू ए चिहिर अवहेलित शीर्ण देह भिक्षुक ब्राह्मण। आश्चर्य गतायु गोधूलीर से लग्न रे मोर समस्त इंद्रिय आच्छन्न करी मास्टर जी समग्र सत्ता जेपरी अनुभव करुଥିଲି मु प्रथम थर पाई। सत्यर प्रचंड अस्तित्व जेपरी तांकर दुर्बल व्यक्तित्व को प्रतिटी तंत्री प्रतिटी रेणु को उज्जीवित करी निज को प्रकाश करुछि से सत्य। देख एठी रूपनारायण साहा गाल्पिकंकर चरित्र चित्रण करा जायछि। केमिति सुंदर भाव में गाल्पिक कहले जे 5 टंका दरमा पाई से अशोक को पाठ पढ़ाउथिले, मात्र 5 टंका वेतन भोगी जड़े गरीब ब्राह्मण। बड़ा आश्चर्यर कथा। ये कहले परार्ण भोजी अर्थ खाइबा को मिलेनी, कोठी पिला पाठ पढ़ाती गंडे खाइबा को हेगला। ये परार्ण भोजी आउ 5 टंका स्वल्प वेतन भोगी अल्प दरमा पाउथवार गोटे अकाल प्रौढ़ चिंता जीर्ण दरिद्र शिक्षक पाखरे हठात ये आस्पर्धा आसला कौठू। बापा आगे मध्य सी एत निर्भीक भाव में केमिति ए कथा कहि पारुचंदी नहीं। तेणु से कहले ए परार्ण भोगी निरीह भीरु मास्टर जी कंठरे कुआड़ू आसला ए गांभीर्य, ए साहस, ए दृढ़ता, समालोचना करिवार ए दुर्बार आत्मविश्वास, आदेश देवार ए अपूर्व आस्पर्धा, ये सब कहयार अर्थ जे से जड़े शिक्षक आ जड़े निर्भीक जड़े सत्यवादी तांको शिष्य तांको पिला छोट शिशु उपरे जितेबेले समस्ते दोषारोप करचंदी सेतेबेले ए निर्भीक शिक्षक मन भितरे जो दंभ जागृत होइछि तार प्रतिध्वनि सुनिबा को मिलिथिला। तेणु कहले जे ई जीर्ण देह भिक्षुक ब्राह्मण ये आश्चर्यर कथा। ए गतायु गोधूलीर से लग्न रे मोर समस्त इंद्रिय आचरण करे मास्टर जी समग्र सत्ता जेपली मु अनुभव करि पारुथिली प्रथम थर पाई। तेणु शिष्य ये गोटे कथा कहला जे सत्यर प्रचंड अस्तित्व से गरीब ही पारंदी, दुर्बल स्वास्थ्य ही पारे, स्वल्प वेतन भोगी ही पारंदी, तथापि सत्यर प्रचंड अस्तित्व जेपरी तांकर दुर्बल व्यक्तित्वर प्रतिटी तंत्री प्रतिटी रेणु को उज्जीवित करी निज को प्रकाश करुछि से सत्य। जहाँ सत्य से सत्य कथाटी कहया से केबे कुंठा प्रकाश करना, भय करना। पिलाने आज विषय वस्तु को आम ये रखा। आज जो विषय आम आलोचना करते तार केतोटी प्रश्न अच्छी देखा। ये बनारस रे क्यों मंदिर अवस्थित? बनारस रे काशी विश्वनाथ मंदिर अवस्थित। हतश्री सभ्यतार डस्टबिन बोली क्या कहुई? डालमंडी को कहुई। गंगार केउ रंगर पानी लाल लाल लगुला? गहम रंगर पानी। अशोकंकर बापा बनारस रे की चाकरी करथिले? मिलिटारी डाक्टर थिले।
ପିଲାମାନେ ଏ ସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଗଳ୍ପର ଆଉ ଯାହା ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ରହିଛି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ବୁଝିଥିବେ। ଆଉ ଆର ଯାହା ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପାଠଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଯେଉଁ ଅଂଶ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଛେ ସେତିକି ଅଂଶର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।